नो स्टूडेंट, आज हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता क्या है। नाउ एग्जांपल हमारे पास है, इफ जी इज द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस एंड आर स्टार बी इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। जैसा कि हमने किया था कि नॉन जीरो रियल नंबर्स होते हैं जो वो ग्रुप फॉर्म करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। देन वी आर टू शो दैट एफ फ्रॉम जी टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी इज एन एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म क्या है? होमोमॉर्फिज्म प्लस ऑन टू। और एक तो हमने ये शो करना है कि ये वाला मैप जो है एपीमॉर्फिज्म है, प्लस हमने फाइंड करना है इस मैप का कर्नल। नाउ अब होमोमॉर्फिज्म के लिए नाउ लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट्स। अब क्योंकि ए और बी जी को बिलोंग करते हैं, इट मीन्स ए और बी दोनों मैट्रिसेस हैं एन क्रॉस एन के, दोनों मैट्रिसेस हैं एन क्रॉस एन के, और दोनों का डिटर्मिनेंट क्या है? नॉन जीरो, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ एन क्रॉस एन। नाउ अब एफ ऑफ ए बी की बात करें। नाउ अगर ए और बी जी को बिलोंग करेगा तो ए इंटू बी भी जी को बिलोंग करेगा क्योंकि जी ग्रुप है। नाउ एफ ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसकी वैल्यू थी? एफ ऑफ ए की, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास क्या है? एफ ऑफ बी। सो यहां पे हमारे पास क्या आ गया? ए इंटू बी, एफ ऑफ ए इंटू बी। क्योंकि ये जो जी ग्रुप था ये भी अंडर मल्टीप्लीकेशन था, और जो आर स्टार है ये भी अंडर मल्टीप्लीकेशन है, तो दोनों जगह पे हमारे पास क्या आ गया? मल्टीप्लीकेशन। दोनों ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन थे तो हमने यहां पे क्या लिख दिया? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एफ इज होमोमॉर्फिज्म। नाउ अब ऑन टू की बात करेंगे तो यहां पे तो क्लियर है कि होमोमॉर्फिज्म है। अब ऑन टू के लिए हमने क्या करना है? इसके कोई एलिमेंट की हमने प्री इमेज फाइंड करनी है, एटलीस्ट वन प्री इमेज। तो इसका कोई एलिमेंट लेंगे नॉन जीरो। नाउ लेट आर बिलोंग्स टू आर स्टार बी एनी एलिमेंट। उसके आर के कॉरस्पॉन्डिंग अब हमने क्या करना है? एक इसकी प्री इमेज फाइंड करनी है इसमें। नाउ टेक ए इज इक्वल टू 1 0 0 आर। यहां पे आप ये भी लिख सकते हो ए इज इक्वल टू आर 0 0 1। ठीक है, नाउ क्लियरली अब ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है? आर विच इज नॉन जीरो, और ये हमारे पास एन क्रॉस एन का 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आ गया। सो देयरफॉर दिस बिलोंग्स टू जी। सो नाउ फॉर ईच अगर बात करें कि आर स्टार के अगर को बिलोंग करता, अगर कोई भी एलिमेंट लोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको ये वाला मैट्रिक्स एलिमेंट मिल जाएगा जी का। सो सच दैट एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू आर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि एफ इज ऑन टू। तो हमने ये शो कर दिया कि एफ होमोमॉर्फिज्म भी है और ऑन टू भी है। इट मीन्स हमारे पास एफ क्या आ जाएगा? एफ इज एपीमॉर्फिज्म। नाउ अब हमने फाइंड करना है इसका कर्नल। नाउ कर्नल की जैसे हमने डेफिनेशन की थी, कर्नल में अगर एफ को देखें तो कर्नल ऑफ एफ क्या आएगा? जी के वो एलिमेंट, वो वाले मैट्रिक्स जिनकी इमेज हमारे पास क्या है? दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी। नाउ दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी, क्योंकि आर स्टार जो है दैट इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो उसकी आइडेंटिटी क्या आएगी? 1। नाउ A बिलोंग्स टू G सच दैट एफ ऑफ ए क्या है हमारे पास? A का डिटर्मिनेंट। नाउ कर्नल हमारे पास क्या आ गया? वो एलिमेंट, वो n क्रॉस n के वो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट क्या है? 1।
ओके, तो एक तो हमने यहाँ पे प्रूव करना था कि एपिमॉर्फिज्म, वो भी हमने कर दिया, और कर्नल भी फाइंड करना था, वो भी हमने, कर्नल भी हमारे पास आ गया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, प्रूव दैट एडिटिव ग्रुप सेट ऑफ रियल नंबर ऑफ ऑल रियल नंबर इज आइसोमॉर्फिक टू मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप R plus of all positive real numbers। R जो सेट ऑफ रियल नंबर है दैट इज ग्रुप अंडर एडिशन, और हमने ये प्रूव करना है कि R प्लस जो पॉजिटिव रियल नंबर्स का ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों ग्रुप्स के हैं आइसोमॉर्फिक। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में किया था आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स की, अगर G1 आइसोमॉर्फिक टू G2 प्रूव करना है तब होगा अगर F कोई मैप G1 टू G2, मैप भी हमें गिवन है, अगर ये वाला मैप आइसोमॉर्फिज्म अगर हम प्रूव कर दें तो G1 और G2 क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। तो अब हमने ये वाले मैप को क्या करना है, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या है, होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 प्लस ऑन टू। तो सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म की बात करें। नाउ लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R बी एनी एलिमेंट। नाउ एफ ऑफ, क्लियरली अगर x और y R को बिलोंग करते हैं, R इज ए ग्रुप अंडर एडिशन, तो x प्लस वाई भी क्या करेगा, R को बिलोंग करेगा। नाउ एफ ऑफ x प्लस वाई की बात करें। नाउ एफ ऑफ x प्लस वाई क्या आ गया, e टू द पावर x प्लस वाई विच इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। नाउ e टू द पावर x हमारे पास क्या है, f ऑफ x, और e टू द पावर y की वैल्यू हमारे पास क्या है, f ऑफ y। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y। नाउ अब ध्यान से देखो, यहां पे प्लस है, यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि इसकी कंपोजिशन प्लस थी, इसकी कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन थी, ठीक है। सो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। नाउ अब 1 1 की बात करें, 1 1 के लिए लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू G और मीन्स R सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ y। नाउ f ऑफ x हमारे पास क्या है, e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर y। नाउ अगर e टू द पावर x और e टू द पावर y इक्वल है तो इट मीन्स x इज इक्वल टू y होगा। सो देयरफॉर f इज 1 1। नाउ ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, r प्लस का कोई एक, r प्लस मीन्स कोई पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे। नाउ लेट x बिलोंग्स टू r प्लस बी एनी एलिमेंट, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने R में नंबर फाइंड करना है। नाउ x के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस e बिलोंग्स, क्लियरली ये हमारे पास रियल नंबर है सच दैट f ऑफ y की बात करें तो दैट इज इक्वल टू f ऑफ y हमारे पास क्या है, y की वैल्यू लॉग ऑफ x, तो ये हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर लॉग x, बेस हमारे पास क्या है इसका e लॉग का, तो विच इज इक्वल टू x। अब r प्लस का कोई भी एलिमेंट लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एलिमेंट मिल गया r में, तो देयरफॉर f इज ऑन टू। नाउ अब हमारे पास f होमोमॉर्फिज्म भी आ गया, 1 1 भी हमने प्रूव कर दिया और ऑन टू भी प्रूव कर दिया, इट मीन्स f हमारे पास क्या आ गया, आइसोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म है तो इट मीन्स ये दोनों ग्रुप्स हैं आइसोमॉर्फिक होंगे, तो देयरफॉर r आइसोमॉर्फिक होगा किसके, r प्लस के। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लेट g बी ए ग्रुप एंड ए एक फिक्स एलिमेंट है g का, देन शो दैट एफ ए फ्रॉम g टू g, अब दोनों सेम है ग्रुप g टू g, मैप डिफाइन कर दिया, हमने ये प्रूव करना है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म एक तरह का आइसोमॉर्फिज्म ही होता है, अगर दोनों सेम हो जाए तो उस आइसोमॉर्फिज्म को हम बोलेंगे ऑटोमॉर्फिज्म, तो एक तरह का हमने इसको क्या शो करना है, आइसोमॉर्फिज्म। ना सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म करेंगे इसको। नाउ लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू g
बी एनी एलिमेंट। नाउ एफ ऑफ ए एक्स इंटू वाई, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स वाई इंटू ए इनवर्स, विच कैन बी रिटन एज ए एक्स ए इनवर्स इंटू ए वाई ए इनवर्स। नाउ अब ये किसके इक्वल है, एफ ए ऑफ एक्स, एंड ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो हमारे पास क्या आ गया, ये मैप क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म। अब हमने 1-1 प्रूव करना है, होमोमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं इसको, एंडोमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रुप्स दोनों सेम है ना। नाउ अगर 1-1 की बात करें, नाउ लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। नाउ एफ ऑफ एक्स की बात करें, ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए वाई ए इनवर्स। नाउ लेफ्ट कैंसलेशन ला यूज करेंगे सबसे पहले, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू वाई इंटू ए इनवर्स। नाउ राइट कैंसलेशन ला के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैप है एफ ए क्या आ गया, 1-1। नाउ अब ऑन टू की बात करें, नाउ इसका कोई एलिमेंट के फॉर ईच एलिमेंट ऑफ जी वी आर टू फाइंड एट लीस्ट वन प्री इमेज ऑफ जी अंडर दिस मैप। नाउ लेट इसका कोई एलिमेंट ले लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट। अब ये जो मैंने जी लिया है, ये कहा क्या है, बी सेट है, ओके। तो बी सेट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या करना है, ए में उसकी प्री इमेज फाइंड करनी है। नाउ देयर एग्जिस्ट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स इंटू ए बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ वाई की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ए वाई ए इनवर्स। तो वाई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए इनवर्स एक्स ए इंटू ए इनवर्स। सो ए इंटू ए इनवर्स, ये हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी एक्स आइडेंटिटी, तो विच इज इक्वल टू एक्स। तो क्लियरली ये मैप हमारे पास क्या हो गया, ऑन टू। तो हैंस जो एफ ए मैप है हमारे पास, दैट इज होमोमॉर्फिज्म और एंडोमॉर्फिज्म प्लस 1-1 प्लस ऑन टू, इट मीन्स ये हमारे पास एफ ए मैप क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था कि ये मैप जो है दैट इज ऑटोमॉर्फिज्म। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेड हमारे पास ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है अंडर एडिशन, और जी हमारे पास -1 और 1 एक दो ही एलिमेंट्स हैं, इट इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। एक तो हमारे पास जेड अंडर एडिशन है और दूसरा हमारे पास जी अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है। एक मैप डिफाइन किया है एफ फ्रॉम जेड टू जी बाय एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1 इफ एन इज इवन, मीन्स अगर कोई भी इवन एलिमेंट आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, इनपुट करोगे, तो उसकी आउटपुट क्या आएगी 1, और ऑड एलिमेंट की इमेज आउटपुट क्या आएगी -1। अगर जेड की बात करें, एफ ऑफ 0 हमारे पास क्या आएगा 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू -1, एफ ऑफ -1 की वैल्यू -1, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 1 क्योंकि इवन है, एफ ऑफ -2 वो भी 1 आएगा, एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ +-3 वो -1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब हमने ये प्रूव करना है कि ये वाला मैप होमोमॉर्फिज्म है बट नॉट मोनोमॉर्फिज्म। नॉट मोनोमॉर्फिज्म मतलब 1-1 नहीं होगा क्योंकि होमोमॉर्फिज्म तो है, और क्या करना है, उसका कर्नल भी फाइंड करना है। नाउ अब क्या करेंगे, सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म की बात करें। नाउ लेट इसके दो एलिमेंट लेंगे, नाउ लेट m, n बिलोंग्स टू z बी एनी 2 एलिमेंट्स। अब m और n इंटीजर्स हैं,
तो ये भी हो सकता है कि दोनों ऑड हो, ये हो सकता है दोनों इवन हो, या कोई एक इवन होगा एक ऑड होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम 3 केस बना लेते हैं। नाउ केस 1, इफ बोथ आर ऑड, इफ m एंड n बोथ आर ऑड, अगर दोनों ऑड हैं तो f ऑफ m और f ऑफ n की वैल्यू क्या होगी, -1 के इक्वल। नाउ f ऑफ m प्लस n, नाउ m और n दोनों ऑड हैं तो m प्लस n क्या होगा, इवन होगा। नाउ f ऑफ m प्लस n, अब ये हमारे पास इवन आ गया, तो अगर इवन नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। और f ऑफ m इंटू एफ ऑफ n की बात करें तो वो f ऑफ m की वैल्यू -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 1। सो देयर फोर f ऑफ m प्लस n हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ m इंटू एफ ऑफ n। ठीक है, अगर फर्स्ट केस में अगर दोनों क्या हैं, ऑड। लेकिन अगर दोनों इवन है, इफ m एंड n बोथ आर इवन, अगर दोनों इवन है तो f ऑफ m क्या होगा, वो भी 1 होगा, और f ऑफ n वो भी 1 होगा। और अगर दोनों इवन है तो m प्लस n भी हमारे पास क्या आएगा, इवन इंटीजर। तो f ऑफ m प्लस n क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू 1 इंटू 1। सो f ऑफ m इंटू एफ ऑफ n। तो सेकेंड केस में भी हमारे पास होमोमॉर्फिज्म आ गया, फर्स्ट में भी आ गया। नाउ एक लास्ट केस, थर्ड केस की बात करें, दोनों में एक ऑड होगा और एक इवन, तो आप कोई भी लेट कर सकते हो। नाउ विदाउट लॉस ऑफ जेनरलिटी हम ये मान लेते हैं कि m हमारे पास ऑड है और n हम ये मान लेते हैं कि n क्या है, इवन। आप ये भी लेट कर सकते हो कि n ऑड है और m इवन है। नाउ अगर m ऑड है तो f ऑफ m की वैल्यू -1 होगी और f ऑफ n की वैल्यू क्या होगी, 1। नाउ m ऑड है और n इवन है तो m प्लस n क्या होगा, ऑड होगा। तो अगर ये ऑड है तो f ऑफ m प्लस n की वैल्यू क्या होगी, -1। सो -1 कैन बी रिटन एज -1 इंटू +1। नाउ -1 मीन्स f ऑफ m इंटू एफ ऑफ n। सो तीन केसेस हमने डिस्कस किए, तो तीनों केसेस से हमारे पास क्या आ रहा है, f इज होमोमॉर्फिज्म। सो देयरफॉर f हमारे पास क्या आ जाएगा, होमोमॉर्फिज्म। लेकिन हमने ये भी प्रूव करना है कि f होमोमॉर्फिज्म तो है लेकिन 1-1 नहीं है। तो 1-1 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर f ऑफ 4 की बात करें तो वो भी 1 आ रहा है, और f ऑफ 8 की बात करें तो वो भी हमारे पास 1 आ रहा है। दो एलिमेंट डिफरेंट हैं लेकिन उन दोनों की इमेज सेम है, तो इट मीन जो फंक्शन होगा वो हमारे पास 1-1 नहीं होगा, f इज नॉट 1-1। ठीक है, तो इट मीन f हमारे पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म तो है लेकिन 1-1 नहीं है, इट मीन इट इज नॉट ए मोनोमॉर्फिज्म। नाउ अगर कर्नल की बात करें, अब f क्योंकि हमारे पास मैप है z टू g, तो अगर इसके कर्नल की बात करें तो इसके कर्नल में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो वाले इंटीजर्स z के वो एलिमेंट जिनकी इमेज हमारे पास क्या है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी। अब g की आइडेंटिटी हमारे पास क्या आएगी, 1। नाउ m बिलोंग्स टू z सच दैट, अब f ऑफ m 1 आ रहा है, तो ये कब पॉसिबल है, f के अंडर कौन से एलिमेंट्स की इमेज 1 थी, अगर m हमारे पास क्या हो, इवन। तो क्लियरली ये हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ इवन इंटीजर। तो कर्नल की बात करें, दैट इज सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है, इफ f फ्रॉम g टू g डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। अगर f हमारे पास अगर ऑटोमॉर्फिज्म गिवन है, ये वाला मैप, देन g क्या होगा, अबिलियन होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट x, y बिलोंग्स टू g, तो f ऑफ x टू द पावर -3 y इंटू एक्स टू द पावर 3, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने यहां पे रिमेंबर करना है ये वाला। तो ये क्या होगा,
इसके क्यूब के इक्वल होगा, क्योंकि एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब। नाउ एक्स टू द पावर -3 वाई इंटू एक्स टू द पावर 3 का क्यूब। एज वी नो कि एक्स इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए टू द पावर एन इंटू एक्स। तो ये वाला रिजल्ट यहां पे अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स टू द पावर -3 वाई टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 3। नाउ इट कैन बी रिटन एज एक्स इनवर्स का क्यूब, इसको हम लिख लेंगे वाई का क्यूब, और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का क्यूब। नाउ दिस इज एफ ऑफ एक्स इनवर्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स। बिकॉज एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म भी होगा, तो ये बिकॉज होमोमॉर्फिज्म है तो इसको कंबाइन कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इनवर्स वाई इंटू एक्स। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ एक्स टू द पावर -3 वाई इंटू एक्स क्यूब की। अब ऑटोमॉर्फिज्म है तो 1 1 भी है, तो 1 1 है तो 1 1 क्या होता है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मीन्स डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस है, और अगर इमेजेस सेम है तो एलिमेंट क्या होंगे, सेम। तो देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा एक्स टू द पावर -3 वाई इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई एक्स। अब एक्स से पहले प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एक्स इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स -2 वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब एक्स स्क्वायर से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। नाउ आल्सो बिकॉज होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स वाई मीन्स एक्स वाई का होल क्यूब, दिस इज एक्स क्यूब वाई क्यूब। नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स वाई इंटू एक्स वाई इंटू एक्स वाई, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स, और वाई क्यूब को हम लिख लेंगे वाई इंटू वाई इंटू वाई। नाउ लेफ्ट कैंसिलेशन ला से पहले एक्स कैंसिल कर देंगे, और राइट कैंसिलेशन ला से वाई कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ अगर इस स्टेप को ध्यान से देखें, अब क्योंकि एक्स और वाई जी के एलिमेंट थे, वाई जी का एनी एलिमेंट था, तो यहां पे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स स्क्वायर। इट मीन्स जो एक्स स्क्वायर है इट कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी, मीन्स एक्स स्क्वायर कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी। तो यहां पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख देंगे वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बिकॉज फ्रॉम दिस वन वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी। सो वाई एक्स, नाउ दिस कैन बी रिटन एज वाई एक्स। अब वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को कैसे लिख लेंगे, वाई इंटू वाई, एक्स इंटू एक्स। अब लेफ्ट कैंसिलेशन ला से ये वाई कैंसिल हो जाएगा, फिर राइट कैंसिलेशन ला से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। हैंस जी हमारे पास क्या आ जाएगा, अबिलियन। मीन्स अगर ग्रुप ये वाला मैप ऑटोमॉर्फिज्म है तो जी क्या होगा, अबिलियन। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट जी एक साइक्लिक ग्रुप है और जी डैश एक और साइक्लिक ग्रुप है ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है। एक मैप है एफ फ्रॉम जी टू जी डैश बाय डिफाइंड बाय एफ ऑफ ए टू द पावर के इज इक्वल टू बी टू द पावर के फॉर ऑल के बिलोंग्स टू जेड। वी आर टू शो दैट एफ इज आइसोमॉर्फिज्म, मीन्स वी आर टू शो दैट जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। मीन्स अगर कोई भी दो साइक्लिक ग्रुप है हमारे पास, साइक्लिक ग्रुप है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो वो दोनों ग्रुप क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक। मीन्स अगर आपके पास G1 ग्रुप है और उसका ऑर्डर 10 है और दूसरा एक और साइक्लिक ग्रुप है
दोनों साइक्लिक ग्रुप है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2। नाउ अभी ये प्रूव करते हैं। अब हमने क्या करना है, इस मैप को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। नाउ लेट ए टू द पावर, अब हमने क्या करना है, जी के एलिमेंट लेने हैं ना, तो जी के एलिमेंट कैसे है कि इंटीग्रल पावर में। नाउ ए टू द पावर k1 एंड ए टू द पावर k2 बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट्स। नाउ एफ ऑफ ए टू द पावर k1 इंटू ए टू द पावर k2 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टू द पावर k1 प्लस k2। नाउ दिस इज इक्वल टू बी टू द पावर k1 प्लस k2। अब इसको फिर से सेपरेट कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा बी टू द पावर k1 इंटू बी टू द पावर k2। सो विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टू द पावर k1, क्योंकि बी टू द पावर k1 की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ ए टू द पावर k1। नाउ एफ ऑफ ए टू द पावर k1 इंटू एफ ऑफ ए टू द पावर k2। सो देयरफॉर एफ हमारे पास क्या आ गया, होमोमॉर्फिज्म। नाउ अब 1 1 की बात करें, नाउ लेट जी के दो एलिमेंट लेंगे। नाउ लेट ए टू द पावर k1 एंड ए टू द पावर k2 बिलोंग्स टू जी सच दैट दोनों की इमेज क्या है, सेम। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा बी टू द पावर k1 इज इक्वल टू बी टू द पावर k2। नाउ from this we can say that b to the power k1 minus k2 is equal to identity। now order of b क्या होगा, less than equal to k1 plus k2, और we can say that order of b डिवाइड करेगा k1 minus k2 को, मीन्स n डिवाइड करेगा k1 minus k2 को। नाउ अब ए टू द पावर k1 और ए टू द पावर k2 किसके एलिमेंट थे, जी के। जी का ऑर्डर था फाइनाइट और ऑर्डर क्या था, n के इक्वल। तो इट मीन्स जो k1 और k2 हैं वो दोनों क्या होंगे, लेस देन n, लेस देन और इक्वल टू n। यहां पे हमारे पास आ रहा है कि n डिवाइड कर रहा है k1 माइनस k2 को, तो क्या होगा फिर, ओनली पॉसिबिलिटी क्या है कि k1 माइनस k2 क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों लेस देन इक्वल टू n है, तो k1 माइनस k2 स्ट्रिक्टली लेस देन n होगा। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, n डिवाइड कर रहा है इन दोनों को, दोनों के डिफरेंस को, तो इट मीन्स k1 माइनस k2 0 होगा, और वी कैन से दैट k1 इज इक्वल टू k2। तो अगर k1 इज इक्वल टू k2 है, इट मीन्स ए टू द पावर k1 किसके इक्वल होगा, ए टू द पावर k2 के इक्वल, हैंस एफ इज 1 1। और अब हमने क्या प्रूव करना है, ऑन टू। नाउ ऑन टू की बात करें, अब ऑन टू के लिए जी का कोई एलिमेंट लेंगे। नाउ लेट बी टू द पावर k बिलोंग्स टू जी डैश बी एनी एलिमेंट। नाउ देयर एग्जिस्ट ए टू द पावर k विच बिलोंग्स टू जी। अगर b टू द पावर k g डैश को बिलोंग करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें g में कौन सा एलिमेंट मिल जाएगा, a टू द पावर k। देयर एग्जिस्ट a टू द पावर k बिलोंग्स टू g सच दैट f ऑफ a टू द पावर k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b टू द पावर k। सो देयरफॉर f इज ऑन टू। अब f हमारे पास होमोमॉर्फिज्म भी हमने प्रूव कर दिया, 1 1 भी प्रूव कर दिया, यहां से ऑन टू भी प्रूव कर दिया। सो हेंस F इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म है तो ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। हेंस अगर कोई भी हमारे पास दो साइक्लिक ग्रुप्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो वो दोनों क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। Now let G be a cyclic group of order n or G dash be the group of nth root of unity।
और जैसा कि हमें पता है कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी का ग्रुप है दैट इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन है और उसका ऑर्डर भी क्या है n. वी नो दैट G डैश इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन. ऑफ ऑर्डर n. तो G भी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और G डैश भी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है. तो लास्ट थ्योरम से हमारे पास क्या आ जाएगा, G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश. तो इट मीन एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n आइसोमॉर्फिक होगा ग्रुप ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी के. नाउ ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड. नाउ नेक्स्ट हम थ्योरम्स करेंगे इससे रिलेटेड और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके.